और कांग्रेस के शासन में 2-2 रुपए के चेक आपके कैमरे से दिखाए हुए लोगों ने देखे हैं। अखबार में लिखा हुआ हमने खबरें पढ़ी हैं। 2-2 रुपए के चेक कांग्रेस के राज में लोगों को मिलते हुए हमने देखे हैं। आज पहली बार ऐसा वातावरण बना है कि कोई भी आदमी सरकार के प्रति नेगेटिविटी नहीं बोलता। सबको पता है कि इस सरकार ने पहले भी किया है और आगे भी करेंगे और अब भी कर रहे हैं। हरियाणा का किसान हो चाहे कोई व्यापारी हो, सभी वर्गों को पूरा विश्वास है हरियाणा सरकार पे कि वो उनकी सरकार है, उनके हित के काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की एक एससी मोर्चे की जो प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक और चुनाव के बाद लंबे समय के बाद हुई है, क्योंकि लगातार चुनाव चलते रहे और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन जिसकी पहचान है, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक 16 दिन का सेवा पखवाड़ा, जिसमें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 17 सितंबर का जन्मदिवस और विश्वकर्मा दिवस भी है, उससे शुरुआत होकर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और दशहरे का उत्सव भी 2 अक्टूबर को संयोग से अब की बार बना है। एक 16 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस सेवा पखवाड़े में बहुत सारे काम करेंगे। उसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग काम का जो बंटवारा है। 17 तारीख को जहां प्रत्येक जिला स्तर पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रहेगा, उसके साथ साथ स्वच्छता का भी आह्वान चलेगा और एक पेड़ माँ के नाम, वो भी पेड़ लगाने का अभियान और स्वच्छता का अभियान हमारा लगातार 16 दिन तक चलेगा। कभी जिले में, कभी मंडल में, कभी बूथ पर, और 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर ये 2 कार्यक्रम, सेवा का, स्वच्छता का अभियान और पेड़ लगाने का अभियान, ये लगातार चलेगा। और एक प्रोग्राम दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 तारीख को आएगी, वो कार्यक्रम भी हमारा प्रत्येक बूथ पर होगा। बूथ के कार्यकर्ता, ये जो अंत्योदय की सरकार है, इसके बारे में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी के बारे में लोगों के सामने हम अपनी बात को रखेंगे। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी की मन की बात आएगी, वो भी प्रत्येक बूथ पर रहेगी। 28 तारीख को आएगी और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जी जो जयंती है, जहां हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी को साथ साथ करेंगे। और पूरे 16 दिन तक पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां जहां भी महापुरुषों की तस्वीर लगी है, शहीदों की तस्वीर लगी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सब पर स्वच्छता अभियान चला के उनको माल्यार्पण करने के बाद उनके परिवार को, लोगों को भी सम्मानित करने का काम करेंगे। जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन सब परिवारों को भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। और 21 सितंबर को एक मोदी मैराथन का आयोजन हमारा प्रत्येक जिला स्तर पर रहेगा। 2,500-3 हज़ार युवा उसमें भाग लेंगे और वो भी एक बड़ा आयोजन रहेगा। नशा मुक्त हरियाणा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने साइक्लोथॉन यात्रा आप सबकी हाजिरी में की थी, प्रत्येक जिले में गए थे। हमारा हरियाणा का युवा नशे की तरफ ना जाए और नशे की बुराइयों को भी हम जनता के बीच में रखते हुए एक नया संदेश हरियाणा प्रदेश की जनता को देंगे। इसी प्रकार से एक हमारा समरसता का एक सम्मेलन, सभी वर्गों के लोगों को एक साथ बैठ के एक बड़ा आयोजन हमारा मंडल स्तर पर, हरियाणा प्रदेश के 377 मंडल हैं, सभी मंडलों में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम हमारे रहेंगे। सभी जहाँ जिलों में कार्यक्रम कुछ रहेंगे, कुछ मंडलों में रहेंगे और बूथ के भी हमारे ये सब कार्यक्रम रहेंगे। और एक बड़ा आयोजन दो स्वास्थ्य को लेकर रहेंगे हमारे। हम जितनी CHC, PHC, हॉस्पिटल और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बहुत सारी ऐसे NGOs हैं, उन सब को साथ लेके सभी का फ्री में हेल्थ चेकअप करवाना, सभी लोगों को घर से लेके आना, उनका मेडिकल चेकअप करवाना, उनकी दवाई का इंतजाम करना और उनको घर तक छोड़ना। इस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये सेवा के कार्यक्रम करेंगे
और एक दिव्यांग सम्मेलन, एक बड़ा प्रदेश स्तरीय दिव्यांग सम्मेलन रहेगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी रहेंगे, सरकार के तमाम मंत्री, हमारे विधायक, इन सब आयोजनों में साथ साथ रहेंगे। और उसी प्रकार से दिव्यांग सम्मेलन प्रत्येक जिला स्तर पर भी रहेगा। उसमें देखने के लिए चश्मा है, सुनने के लिए कान की मशीन है, या कोई किसी का अंग खराब है उसको बदली करवाना है। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के 12 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। 3 गुना गति के साथ विकास के काम चल रहे हैं। और अभी जो ये बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी पूरे उत्तरी भारत में, इसमें भी हमारे हरियाणा प्रदेश में 4 मंत्रियों का प्रवास, कल 2 मंत्रियों का प्रवास था, आने वाले समय में भी 2 मंत्रियों का प्रवास रहेगा। हम उन सब किसानों के पास जाएंगे, उन सब व्यापारियों के पास जाएंगे, उन सब जो कोई पशुपालन का काम करता है, कोई भेड़ बकरी का, कोई मुर्गी पालन का, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हरियाणा प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को इस बाढ़ के कारण से हुआ है, उन सब की भरपाई करने के लिए भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक अच्छे पैकेज की घोषणा की है। उसमें फसलों के लिए 7,000 से 15,000 रुपये, दुधारू पशु का अलग दिया है, बगैर दुधारू का अलग दिया है, और छोटी छोटी भी किसी भी प्रकार का नुकसान किसी को हुआ है, उन सब का एक पोर्टल हमने खोलने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, 15 तारीख तक अपने पोर्टल पर जो अपनी शिकायत दर्ज करा देगा, उन सबको मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। बहुत सारे भाई जानकारी के अभाव में जो अपना नुकसान का पोर्टल पर दर्ज नहीं करता है, उसको कई तरह की फिर बाद में दिक्कतें होती है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 15 तारीख तक किसी का भी कोई नुकसान हुआ है, चाहे किसी का ज़मीन में हुआ है, चाहे किसी का मकान में हुआ है, चाहे कोई दुकान में हुआ है, किसी फैक्ट्री में हुआ है, किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, उन सब की भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। ये बात करें 50-60 हज़ार की मांग चल रही है, दिया भी बहुत कम है। ये जिन्होंने मांग की है, आप सब पत्रकार साथी हैं और आपने देखा है कि जितने भी पूरे देश के अंदर जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्होंने कभी भी इतना जो हमने कम से कम रेट रखा है 7,000 रुपये, और कांग्रेस के शासन में 2-2 रुपये के चेक आपके कैमरे से दिखाए हुए लोगों ने देखे हैं। अखबार में लिखा हुआ हमने खबरें पढ़ी हैं। 2-2 रुपये के चेक कांग्रेस के राज में लोगों को मिलते हुए हमने देखे हैं। और ये पहली सरकार ऐसी है, कम से कम 500 रुपये का हमने एक टारगेट रखा है। आधा एकड़ का किसान है, उसमें 40 हिस्सेदार हैं। जब उसके लिए भी 500 रुपये से नीचे किसी का चेक नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार का नुकसान किसी को हुआ है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। और हमने जो कहा है वो उससे आज हरियाणा का, आप मीडिया के साथी हैं, आप जहाँ नुकसान हुआ वहाँ जाते भी होंगे। आज पहली बार ऐसा वातावरण बना है कि कोई भी आदमी सरकार के प्रति नेगेटिविटी नहीं बोलता। सबको पता है कि इस सरकार ने पहले भी किया है और आगे भी कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। 16 तारीख से ये सरकार, ये नुकसान ज़्यादा होता है तो सरकार बढ़ाएगी। 100% किसान की भरपाई करने का हम काम करेंगे। और हरियाणा का किसान हो चाहे कोई व्यापारी हो, सभी वर्गों को पूरा विश्वास है हरियाणा सरकार पे कि वो उनकी सरकार है।